बात वाराणसी की करेंगे। वाराणसी में निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने प्रचार करना अब शुरू कर दिया है और नए बोर्ड के रूप में शामिल हुए लोहता क्षेत्र के वार्ड संख्या 52 में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रिजवाना साहिनी फिरदौस ने प्रचार भी किया और विकास के नाम पर जनता से वोट देने की अपील की जा रही है। और पार्षद प्रत्याशी के पति शमीम नुमानी ने कहा है कि लोहता से पार्षदी का चुनाव पहली बार हो रहा है और यहाँ पर बुनियादी चीजों पर बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। नगर निगम और निकाय चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने सिंबल पर अपने अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं और किस तरीके से प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बार अगर बात करें तो नगर निगम निकाय चुनाव में लोहता जो है वो पहली बार पार्षदी का चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरीके से प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं देख सकते हैं। किस तरीके से नारेबाजी करते हुए यहाँ पे लगातार वो करते हुए अपने अपने लोगों के पास जा कर के अपनी जो तैयारियां है वो जोरों शोर से कर रहे हैं, गली मोहल्ले में जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो विपक्ष है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सिंबल पर लोगों को लड़ा रही है। लेकिन किस तरीके की तैयारियां हैं और लोहता में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कि पहली बार लोहता जो है वो नगर निगम में आया है और नगर निगम में चुनाव को लेकर के काफ़ी उत्साहित है लोग यहाँ पर कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जब नगर निगम निकाय चुनाव होती है तो उसको लेकर के तैयारियां तमाम होती है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शमीम नुमानी जी हैं कि क्या है और जनसंपर्क साथी। पहली बार लोहता नगर निगम निकाय चुनाव में हुआ है, पहली बार लोहता नगर निगम निकाय चुनाव में आया है, उसको लेकर के कितनी उत्साह है और किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएं? देखिए, उत्साह बहुत है। लोहता की आवाम चुनाव और वोट के लिए बिल्कुल तैयार है, मन से तैयार है और समाजवादी पार्टी को भारी से भारी बहुत बड़े लेवल पर से जिताने के लिए मन बना लिया है गांव की जनता ने। और जिस तरह से पिछले 20-25 सालों से लोहता का जो दोहन हुआ है, लोहता का जो बजट था, जो यहाँ का निधि था, उसका जिस तरह से बंदरबाट हुआ है, लोहता की आवाम उस बात का मुंह तोड़ जवाब देगी और उन भ्रष्ट लोगों को और उनसे जिन्होंने समर्थन लिया है, जिन्होंने इन भ्रष्ट लोगों से गठबंधन किया है, उनको भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी लोहता की जनता। क्या लगता है कि नगर निगम चुनाव आने के बाद क्या सूरत बदलेगी? काफ़ी उत्साहित है लोग, पहली बार हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि नगर निगम चुनाव आने के बाद क्या सूरत बदलेगी लोहता की? बिल्कुल बदलेगी। सूरत इस बात पर बदलेगी कि चुनकर कौन आता है और हम सड़क से लेके सदन तक लड़ने का काम करेंगे। और लोहता में जिस तरह से सीवर नाली और गली खड़ंजा और सड़क के लिए जो बुरी व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करेंगे और अपना पूरा जी जान लगा देंगे। जिस भी तरह से लड़कर हम अपने गाँव के लिए सड़क ले आएंगे, सीवेज ले आएंगे, खड़ंजा ले आएंगे, स्कूल कॉलेज बनवाने का काम करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम करेंगे और जो भी इसमें जो जहां तक भी हो सकेगा हमारी पूरी क्षमता का हम उसमें उपयोग करेंगे और लड़कर ले आएंगे। बिल्कुल, ये कोई बात दुराय नहीं है। जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी में रहे और लगातार कई बड़े आंदोलन आपने किया, लेकिन वही विपक्ष कुछ लोग लगातार आपको हिस्ट्री सीटर करके पुकार रहे हैं, इसमें क्या साजिश लग रही है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास मेरी जाति, मेरा धर्म और मेरा हिस्ट्री सीट का मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं डॉक्टर जाफर नुमानी का भतीजा हूं जो शहीद हो गए इस गांव के लिए। और दूसरी बात कि वो राजनारायण जी के साथ रहा करते थे, तब से जनता दल में हमारे परिवार का बहुत बड़ा भूमिका था। हमारे बड़े पिताजी बनारस के महासचिव हुआ करते थे 78-90 में और वो भी जेल गए थे, 1 साल लगभग जेल रहे आपातकाल में, और मैं उन्हीं के परिवार से हूँ। और मैंने तमाम आंदोलन किए हैं सड़कों पर, सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये जो सत्ताधीश हैं, इनको अपने खिलाफ कोई भी बात पसंद नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि ये उसके बदले में मुकदमा लिखवा देते हैं। और मैं जनता के लिए 1 नहीं 100 मुकदमा हो जाए, 100 बार हिस्ट्री सीट लिखा जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ केवल कि मुकदमे क्रांतिकारियों पर लिखे जाते हैं, दलालों और मुखबिरों पर नहीं लिखे जाते। और मैं दलाल और मुखबिर होना नहीं चाहता। मैं क्रांतिकारी हूँ, सीने पर गोली खाकर मरने वाला हूँ, भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने वाला हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी ने आप पे उम्मीद जताई है, उस उम्मीद पर किस तरीके से खरा उतरेंगे? अगर जनता जीती है तो उनकी प्राथमिकता लेकर के क्या? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो हमेशा विकास के लिए लड़े हैं, विकास किया है उन्होंने, और मैं उसी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और मैं जनता के लिए लड़ने का काम करूंगा।
और जिस भी हद तक जाना होगा, जितने भी मुकदमे लिखे जाएं, जितनी बार हिस्ट्री सीट लिखा जाए कि तुमको जितनी साजिशें करनी हो, जितना दमन मेरा करना हो कर लो। ये जनता है, ये आपको, ये जो भीड़ है ये आपको जवाब देगी अगले 4 मई को वोट देकर कि आप मुझे हिस्ट्री सीटर कहते हैं, मैं अपने लोगों के लिए मुकदमा लिखाता हूं। मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा किसी ज़मीन को कब्जा करने का या किसी का पैसा हड़पने का नहीं है। मेरे ऊपर मुकदमे हैं सड़क पर आंदोलन करने के, लोगों के लिए लड़ने के लिए। और मैं समाजवादी पार्टी के उस इंकलाब को जिंदा रखूँगा जिस इंकलाब को नेताजी ने नींव डाला। और तमाम वो कहते थे कि जिस कार्यकर्ता पर मुकदमे नहीं होंगे, जिस नेता पर मुकदमे नहीं होंगे, वो सच्चा मुकदमा नहीं होगा, वो दलाल होगा। और मैं दलाल नहीं हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे युवा को चुना है यहाँ से जो युवा लगातार बड़े बड़े आंदोलनों में रहा है। अब ये तो आने वाला 4 मई ही डिसाइड करेगा कि जनता किसको चुनती है और जनता किसको वहाँ तक पहुँचाती है, किसको पहली बार लोहता के पार्षद होने का गौरव प्राप्त होता है। वाराणसी से लोकेश पांडे, TNP न्यूज़।